हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको स्क्रीन 6 की पूरी स्टोरी बताऊंगा, सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। लेट्स स्टार्ट। मूवी की शुरुआत होती है एक लड़की से। ये है सैम। सैम एक दिमागी डॉक्टर के पास जाती है क्योंकि वो अपने पुराने दिनों की बातें भूल नहीं पा रही होती है। सैम का बाप एक हत्यारा था और इसी वजह से पिछले कई सालों तक सैम को सब लोग चिढ़ाते और परेशान करते थे। सैम के बाप का एक ग्रुप था जिसमें वो नए नए बच्चों को मर्डर करना सिखाता था, वो भी सिर्फ मजे के लिए। और वो अपने आप को घोस्ट फेस कहता था। और जब सैम ने अपने बाप का ग्रुप ज्वाइन करने से मना कर दिया तो उसके ग्रुप के बाकी बच्चों ने उसे मारने की कोशिश करी थी। और यही सब भुलाने के लिए वो दिमागी डॉक्टर के पास गई थी। सैम जैसे ही डॉक्टर को अपनी परेशानी बताने लगती है तभी डॉक्टर उसकी बातें सुनकर डर जाता है क्योंकि उसका बाप एक हत्यारा था। फिर वो दुखी मन से वहां से अपने घर चली जाती है। फिर अगले सीन में सैम और उसकी बहन तारा और उसके सभी दोस्त उसके घर पर मस्ती कर रहे होते हैं। तभी टीवी पर दिखाया जा रहा होता है कि एक बार फिर कोई घोस्ट फेस लगाकर लोगों का मर्डर कर रहा है। सैम समझ जाती है कि ये कोई पागल है जो उसके बाप से इंस्पायर होकर मजे के लिए मर्डर कर रहा है। और सैम को पता था कि अगर वह रियल का घोस्ट फेस बनना चाहता है तो वो सैम से मिलने जरूर आएगा क्योंकि वो घोस्ट फेस की असली वंशज है। तभी सैम डिसाइड करती है कि वह अपनी बहन को लेकर इस शहर से दूर चली जाएगी। लेकिन घोस्ट फेस ऐसा होने नहीं देता और इसीलिए वो मर्डर की जगह पर सैम का आईडी कार्ड रख देता है जिससे सबको लगे कि ये मर्डर सैम ने किया है और फिर पुलिस वाले उसे इस शहर से बाहर न जाने दे। फिर सैम को पुलिस का कॉल आता है। पुलिस उसे पुलिस स्टेशन बुलाती है पूछताछ के लिए। सैम और उसकी बहन तारा घर से निकलती है पुलिस स्टेशन जाने के लिए। तभी घोस्ट फेस उन्हें मारने की कोशिश करने लगता है और जो बीच में आता है उसे भी मार देता है। लेकिन फिर किसी तरह छुप छुपाकर सैम और तारा वहां से बच के निकल जाते हैं और सीधा पुलिस स्टेशन चले जाते हैं। ये एक पुलिस ऑफिसर है जिसको ये केस हैंडओवर किया हुआ होता है। पुलिस ऑफिसर अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है। सैम पुलिस ऑफिसर को सारी बातें बता देती है जो उसके साथ हुआ। लेकिन पुलिस ऑफिसर को अब भी सैम पर ही शक था क्योंकि पिछली बार जब मर्डर हुए थे तब भी सैम ही वो एक लड़की थी जो पिछली बार बच गई थी। और इस बार भी जहाँ जहाँ मर्डर हो रहा है वहाँ पर सैम की कोई चीज पुलिस वालों को मिल रही है। और वैसे भी ये सब की शुरुआत सैम के बाप की वजह से ही हुई है। सैम अपनी सफाई में बोलती रहती है लेकिन पुलिस ऑफिसर को उसकी कोई बात सच नहीं लगती। फिर इस केस को डीप से समझने के लिए एफबीआई एजेंट आती है। ये है सिडनी। सिडनी सैम की पुरानी कॉलेज दोस्त थी जो इत्तेफाक से उसे इस तरह मिली। फिर सिडनी सैम पे शक करना छोड़कर असली गुनहगार को घूमने का प्लान बनाना शुरू करती है। पुलिस ऑफिसर सैम से पूछता है कि जिस समय मर्डर हुआ उस समय वह कहाँ थी। सैम फिर पुलिस ऑफिसर को बताती है कि वो उस समय डॉक्टर के यहाँ थी। फिर पुलिस उस डॉक्टर से पूछताछ करने निकलती है। तभी घोस्ट फेस उस डॉक्टर को मार देता है जिससे ये साबित ना हो पाए कि ये सब खून सैम ने नहीं किए। घोस्ट फेस ये सब इसीलिए कर रहा था जिससे मजबूरी में आकर सैम असली में खूनी बन जाए। फिर जब तक वहां पुलिस आती है तब तक घोस्ट फेस डॉक्टर को मारकर वहां से चला जाता है और सारे सबूत भी ले जाता है। फिर पुलिस एफबीआई को और भी शक होने लगता है लेकिन एफबीआई ऑफिसर उसे समझा देती है कि जब तक साबित ना हो तब तक वो सैम को गुनहगार ना समझे। अगले सीन में सैम अपने घर होती है और ये सब बातों को भुलाने के लिए अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रही होती है। तभी अचानक सैम की एक दोस्त के कमरे में घोस्ट फेस आ जाता है और उसे मारकर गेट के बाहर फेंक देता है। सब लोग ये सब देखकर बहुत डर जाते हैं और भागने लगते हैं। तभी घोस्ट फेस और लोगों को मारने के लिए दौड़ पड़ता है और सैम की और तो दोस्तों को मारने की कोशिश करता है। लेकिन किसी तरह वो सब अपने आप को एक कमरे में लॉक कर देते हैं जिससे घोस्ट फेस उन्हें मार ना पाए। फिर वो सब पड़ोसी की मदद से वहां से भाग जाते हैं। लेकिन एक लड़की को घोस्ट फेस पकड़ लेता है और उसे गिरा देता है। फिर वहां पुलिस आ जाती है और घोस्ट फेस वहां से भाग जाता है। वो सब अपने दोस्तों पे शक करने लगते हैं क्योंकि जब जब घोस्ट फेस जैसा कोई आता है वो कोई अपना ही निकलता है। फिर एक न्यूज रिपोर्टर जो सैम की दोस्त थी वो उन सबको एक जगह ले जाती है जहां पे सैम का बाप अपने ग्रुप के साथ मीटिंग करता था। न्यूज रिपोर्टर एफबीआई ऑफिसर से बोलती है कि यहाँ पर उन्हें बहुत सारे सबूत मिल सकते हैं। फिर जैसे ही न्यूज रिपोर्टर उन्हें ये सब बताकर घर आती है तभी वह घोस्ट फेस न्यूज रिपोर्टर के पीछे पड़ जाता है और उसे मारने लगता है।
न्यूज रिपोर्टर अपने बचाव की पूरी कोशिश करती है, लेकिन आखिर में वो सैम के हाथों में दम तोड़ देती है। सैम बहुत डर जाती है और उसे पता चल जाता है कि अब सबका नंबर एक एक करके आने वाला है और अब कोई नहीं बच सकता। फिर सारे दोस्त मिलके प्लान बनाते हैं कि अब से वो सब साथ में ही रहेंगे, जिससे घोस्टफेस उन्हें अकेला समझकर मार ना दे। फिर वो सब घर के लिए निकल जाते हैं, लेकिन घर जाते समय बीच में वो सब मेट्रो में अलग हो जाते हैं और अकेले होने का फायदा उठाकर घोस्टफेस उसकी एक दोस्त पर हमला कर देता है। लेकिन पब्लिक प्लेस में होने की वजह से वो उसे जान से नहीं मार पाता। ये सारी बात सुनकर सैम को बहुत गुस्सा आता है और वो घोस्टफेस को मारने का मन बना लेती है। उसी समय एसबीआई ऑफिसर उन सभी लोगों को वही मीटिंग वाली जगह पे बुलाती है जो उन्हें न्यूज रिपोर्टर ने बताई थी। फिर जब वो सब वहां पहुंचते हैं, तभी सैम के फोन पर पुलिस ऑफिसर का कॉल आता है। फिर वो सैम को बताता है कि वो एसबीआई ऑफिसर 2 महीने पहले ही निकाल दी गई है और वो अवैध रूप से इस केस में इन्वॉल्व है। तभी घोस्टफेस सैम की बहन और उसका दोस्त पर हमला कर देता है। ट्रैकिंग सैम की बहन किसी तरह वहां से निकल जाती है, पर उसका दोस्त वहां से नहीं निकल पाता। तभी सैम और उसकी बहन को पता चलता है कि यहाँ पर 3 घोस्टफेस है और फिर वो सब चारों तरफ से उन दोनों बहनों को घेर लेते हैं। तभी सैम को पता चलता है कि वो घोस्टफेस और कोई नहीं, वो पुलिस अफसर था और बाकी दोनों उसके दोस्त थे। फिर वो सब बताते हैं कि कैसे वो सैम के बाप से जुड़े और उनको ये सब में कितना मजा आता है। तभी उन लोगों ने सैम को ऑफर किया ग्रुप में आने का और सैम को कन्विंस करने लगते हैं कि वो ये ग्रुप ज्वाइन कर ले, वरना वह उसे मार डालेंगे। लेकिन सैम उनकी एक नहीं मानती और उनकी मुंह पर बेइज्जती कर देती है और कहती है कि वह कभी असली घोस्टफेस नहीं बन सकते। तभी वह सब सैम और उसकी बहन पर हमला कर देते हैं, लेकिन किसी तरह वह दोनों बच जाते हैं और पलटकर 3 में से 2 घोस्टफेस को मार देते हैं। और काफी खून खराबे के बाद आखिर में सैम भी घोस्टफेस लगाकर उस मेन विलन को मार देती है और घोस्टफेस का चैप्टर यही क्लोज कर देती है। तो ये थी स्क्रीन 6 की पूरी स्टोरी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ये वीडियो को लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, जिससे फ्यूचर में मैं जब भी वीडियो डालूं तो आपको पता चल जाए। सो नीचे दिए हुए रेड बटन को क्लिक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।